दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चली जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, इंदिरा गांधी नहर में आया क्षमता से दोगुना पानी, अधिकारियों के हाथ पांव फूले। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अधिकारियों के मुताबिक लगभग 3400 क्यूसेक पानी नहरों में पहुंचा है, जिससे अब रेगुलेशन करना चुनौती हो गया है। नहर में अधिक पानी आने से नहरों को टूटने का खतरा बढ़ गया है, जिससे अब सभी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में उतर गए हैं। मरुधरा की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना इन दिनों आवश्यकता से अधिक पानी छोड़े जाने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। जैसलमेर की इंदिरा गांधी नहर में आवश्यकता एवं खपत क्षमता से अधिक पानी की आवक से परेशानियां बढ़ गई है। बड़ी खबर, गहलोत के मंत्री रामलाल जाट की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। राजस्थान में चुनाव से पहले राजस्व मंत्री रामलाल जाट की मुसीबतें बढ़ गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर रामलाल जाट और उनके 4 करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ भीलवाड़ा जिले के करेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में सीआईडी सीबी अब आगे की जांच करेगी। आसिंद के पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश पर मंत्री जाट के साथ ही करेड़ा थाना इलाके के ज्ञानगढ़ निवासी पूरनमल गुर्जर, समूहगढ़ थाना अंतर्गत अंटाली गांव निवासी महिपाल सिंह सूरज जाट और महावीर प्रसाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी जोधपुर रेंज के आईजी ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिले की भौगोलिक स्थिति का आकलन किया गया। जोधपुर में इस दौरान आईजी ने जिले में संवेदनशील और अति संवेदनशील चुनाव केंद्रों के साथ पुलिस टीमों, एरिया एवं जोनल पुलिस मोबाइल पार्टी सेक्टर अधिकारी के साथ बैठकें की है। बड़ी सीएम अशोक गहलोत से धाकड़ समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके जताया आभार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से धाकड़ समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके धरणीधर कल्याण बोर्ड के गठन पर आभार जताया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि धाकड़ समाज के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय किया गया। यह बोर्ड प्रदेश में धाकड़ समाज की स्थिति का जायजा लेकर समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस फैसले पर भगवान धरणीधर के उपासक इस समाज के द्वारा प्रदत्त सद्भाव का आभारी हूँ। बड़ी खबर, राज्य के कोटा जिले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सर तन से जुदा की घटना हुई है। कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। ऐसा अगर असम में होता तो 5 मिनट में ही दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में आवश्यकता ज्यादा थी, तब फ्री पैकेट नहीं दिए गए, लेकिन अभी मुफ्त में इसलिए बांटे जा रहे क्योंकि यह चुनावी फायदे के लिए है, गरीब कल्याण के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। और मेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप है कि वह 15 साल सीएम रहे हैं, इसके बावजूद भी राजस्थान के लोगों को पैकेट बांटने पड़े। ऐसा क्यों हो रहा? बड़ी खबर, पीएम मोदी की जयपुर सभा से पहले दिल्ली पहुंच गई है वसुंधरा राजे। राजस्थान में मच गई सियासी खलबली। विधानसभा चुनाव से पहले जमीन मजबूत करने के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। और जब ये यात्रा झालवाड़ पहुंची तो उसमें वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को अचंभित कर दिया, क्योंकि 20 साल में ऐसा पहली बार था जब बीजेपी की किसी यात्रा में राजे नजर न आई हो। लोग पूछने लगे कि वसुंधरा राजे कहाँ हैं, क्या वो फिर बागी हो गई है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए जब पड़ताल किया गया तो बड़ी जानकारी सामने आई और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले 10 दिनों से दिल्ली में है और बीजेपी हाईकमान के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिना जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण अधूरा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण एवं जातिगत जनगणना के बिना नारी शक्ति बंधन अधूरा है। यह भी कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करवाकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होगा। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी में आलाकमान जिसके चेहरे पर तिलक लगा देगा वही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा, यह कहना है बीजेपी राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। सतीश पूनिया ने वसुंधरा राजे का परिवर्तन यात्रा में नहीं होने के सवालों पर कहा कि ऐसा नहीं है, यात्रा में रही है और नेता का कभी क्रेज खत्म नहीं होता, ना ही अहमियत और सम्मान खत्म होता है। पार्टी का चरित्र है, उन्होंने समय समय पर अनेक नेता विकसित किए हैं। चारों परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही है और 25 सितंबर को जयपुर में आयोजित जनसभा में मौजूद रहेगी। बड़ी खबर, राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं और कोटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गहलोत सरकार सोई है।
लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि असम में सभी लोगों को पेट्रोल 98 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर मिलता है। हम दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी सीमा पर हैं, जहां 98 रुपए में पेट्रोल मिलता है। वहीं राजस्थान में पेट्रोल का भाव 108 रुपए से ज्यादा है। बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के साथ जुड़ाव की कमी के कारण बीजेपी को राज्य में समर्थन हासिल करने में कठिनाई हुई है। यह भी कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बार बार राज्य का दौरा किया है, जो राज्य स्तरीय नेतृत्व में विश्वास की कमी का संकेत देता है। भले ही बीजेपी प्रयास कर रही हो, लेकिन जनता से जुड़ाव की कमी के कारण राजस्थान के चुनाव में समर्थन हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आयकर विभाग एवं ईडी जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में भी प्रयोग करके देख लिया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हालात बहुत गंभीर हैं। हम कहते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। आयकर, ईडी और सीबीआई दबाव में है। उन्हें नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ता है, घरों में घुसना पड़ता है और तंग करना पड़ता है। ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर बरसते हुए गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद इसी जयपुर में आप लोगों से वादा किए थे कि ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना की मांग को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखूंगा। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में मंच संचालन को लेकर अभी से तैयारियां शुरू है। मंच संचालन से लेकर पंडाल की सभी व्यवस्थाएं अब महिलाएं संभालेगी। ऐसा करके जयपुर में महिलाओं के द्वारा नारी शक्ति बंधन विधेयक को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने दावा किया कि देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की सभा की समस्त जिम्मेदारी महिलाओं के द्वारा संभाली जाएगी। इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल रैली में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ है। क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार जयपुर में डालेगा महापड़ाव। आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार क्षत्रियों की विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी को लेकर जयपुर में 8 अक्टूबर को महापड़ाव के साथ शंखनाद किया जाएगा। क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने बताया कि सत्ता में क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड का गठन, हॉस्टल निर्माण, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने की मांग रखी जाएगी और हिंदू राष्ट्र घोषित करने सहित अनेक मुद्दों को लेकर कर्णी सेना परिवार सरकार से दो टूक बात करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से निकम्मा नकारा शब्द की एंट्री हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने रामनिवास बाग में जयपुर में कई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा नकारा कहते हुए ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने पर केंद्र को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा करके भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। राजस्थान ने 25 सांसद जिताकर दिए हैं, क्या एक परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते? बाड़मेर में लाइन शिफ्टिंग के कारण 2 दिन लाइट रहेगी गुल। बाड़मेर शहर एवं महावीर नगर फीडर की लाइट सप्लाई 1.5 घंटे रहेगी बंद। बाड़मेर शहर से ग्रामीण इलाकों में 2 दिन तक लाइट गुल रहेगी। मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के पास से गुजरने वाली लाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते 2 दिन तक लाइट सप्लाई बंद रहेगी। वहीं शहर की पॉस कॉलोनी, महावीर नगर और सिटी फीडर की लाइट अलग अलग समय में 1.5 घंटे बंद रहेगी। अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार सोनी के मुताबिक बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के पास से गुजरने वाली लाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते लगातार 2 दिन तक बिजली बंद रहेगी। अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार सोनी के मुताबिक बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के पास से गुजरने वाली लाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते लगातार 2 दिन बिजली बंद रहने की संभावना है। सहायक अभियंता के मुताबिक इसी तरह 33 केवी बाड़मेर शहर एवं महावीर नगर फीडर की लाइट सप्लाई बंद रहेगी।